नमस्कार। आज महाभारत महाकाव्य के रचयिता वेद व्यास जी की जन्मभूमि के ऊपर आप सभी से बात करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। महाभारत काल के महर्षि वेद व्यास की जन्मभूमि है बलिया जिले की सदर तहसील का व्यास स्थान, जिसे वर्तमान समय में बेचिरागी मौजा बांस थाना के नाम से जाना जाता है। स्रोत ग्रंथों के उपलब्ध वैदिक वेदों, उपनिषदों और पुराणों को लिपिबद्ध कराने का श्रेय भी ऋषि पराशर और मत्स्यगंधा सत्यवती के पुत्र वेद व्यास जी को ही है। इतना बड़ा काम जो वेद व्यास जी ने किया, पहले हमारे सारे वेद, उपनिषद, पुराण ये सभी श्रुति के रूप में उपलब्ध थे। इसके पहले ये लिखित रूप से उपलब्ध नहीं थे। इनको लिपिबद्ध कराने का काम आज से 2500 साल पहले अर्थात महाभारत काल में वेद व्यास जी ने किया था। आर्ष ग्रंथों के अनुसार अवध, काशी, अंग, मलद और करुष राज्यों के सीमांत पर स्थित बृहद्यकारण्य में गंगा नदी के तट पर विलासपुर नाम का एक वैभवशाली नगर था। इस नाम का एक गांव आज भी यहाँ पर है। इस नगर में नाविक, मल्लाह, निषाद समाज की बहुत बड़ी बस्ती थी। इसी बसती के निषाद परिवार की लड़की थी सत्यवती मत्स्यगंधा, जो वेद व्यास जी की माता जी थी। पौराणिक कथानक के अनुसार ऋषि पराशर गौतम ऋषि से मिलने के लिए गंगा पार वर्तमान बक्सर बिहार के अहिरौली आश्रम पर गए थे। वह गौतम ऋषि का आश्रम, उसकी भी मान्यता है। वहाँ अहिल्या उद्धार जहाँ हुआ था, उस अहिरौली आश्रम से जब वह लौट रहे थे तो यहाँ से लौटते के समय जो नाव मिली उनको, उसको वह नाव सत्यवती ही चला रही थी। सत्यवती ही अपनी नाव से इनको गंगा के इस पार लेकर आ रही थी। ज्योतिष ग्रंथ पराशर संहिता के रचयिता ऋषि पराशर ने उस नाव पर ही सत्यवती को बताया कि इस समय एक ऐसा गर्भाधान मुहूर्त है जिसमें उत्पन्न हुआ बालक अद्वितीय, तेजस्वी और ज्ञानी होगा। और फिर कुमारी अवस्था में सत्यवती के सहमत होने पर नदी के बीच एक द्वीप पर नौका रोककर ऋषि पराशर ने सत्यवती का गर्भाधान किया था। इसी कारण से वेद व्यास जी का एक नाम द्वैपायन भी है। कुछ लोग उनका कृष्ण वर्ण काले रंग के थे तो उसको कृष्ण द्वैपायन भी बोलते हैं। जन्म के तत्काल बाद ही व्यास जी को पराशर आश्रम परसिया, जो वर्तमान समय में भी बांस थाना से लगभग 15 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है, पहुंचा दिया गया था। परसिया गांव है जो बांस थाना से लगभग 15 किलोमीटर नाव का ही मार्ग था। नाव के मार्ग से ही व्यास जी को पहुंचाया गया था उनके पिता के आश्रम पराशर आश्रम परसिया। उस समय गंगा पराशर आश्रम के नज़दीक से जितने भी नगर हुआ करते थे, बस्तियां हुआ करती थी या ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे, ये साधारणतया सभी जल स्रोत नदियों के किनारे हुआ करते थे। इसी पराशर आश्रम में वेद व्यास जी ने अपने पिता के सानिध्य में रह करके और यहीं उनका लालन पालन हुआ, विद्याध्ययन पूरा हुआ था। कालांतर में उनकी अद्वितीय सुंदरी माता सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के विदुर राजा शांतनु के साथ संपन्न हुआ। इस विवाह की शर्त के कारण ही उनकी पूर्व पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के पुत्र भीष्म आजीवन कुंवारे रहे थे। ये महाभारत में ये कथा है, आप सभी जानते हैं। आगे चलकर
राजा शांतनु और सत्यवती से उत्पन्न हस्तिनापुर के दोनों राजकुमार चित्रांगद और विचित्रप्रिय निसंतान ही काल कौलित हो गए। तब सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र वेद व्यास जी को हिमालय पर्वत से, ये हिमालय में साधना कर रहे थे, बुला करके और चित्रांगद और विचित्रवीर्य का विवाह काशी राज परिवार की राजकुमारियों के साथ उनको जीत करके भीष्म पितामह ने अपने दोनों छोटे भाइयों का विवाह कराया था। उन बहुओं का गर्भाधान कराया था, जिससे हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी पांडु और धृतराष्ट्र पैदा हुए थे, जिससे कौरव पांडव वंश चला था। एक आप सभी को पता है कि एक दासी से वेद व्यास जी के पुत्र विदुर भी पैदा हुए थे, जो हस्तिनापुर के मंत्री हुए। भारत में हिमालय के व्यास स्थान के अतिरिक्त उर्वेला तीर्थ, वर्तमान समय में जिसे गया जिले का, बिहार का गया जिला है, यहाँ पर भी वेद व्यास जी का एक विशाल समृद्ध आश्रम था। और ये आश्रम ही ऐसा माना जाता है कि हिमालय की साधना से लौटने के बाद जब लोक मंगल के काम में वेद व्यास जी लगे थे, उसी समय महाभारत महाकाव्य और ये वेदों उपनिषदों पुराणों के रचना का काम उन्होंने कराया था इसी उर्वेला तीर्थ के आश्रम में। उर्वेला तीर्थ पौराणिक काल का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। लेकिन हम जिस जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, वेद व्यास जी की जन्मभूमि को लेकर कहीं कोई विवाद या संशय नहीं है। वर्तमान समय में यह स्थान अनेक बार गंगा की कटान से विनष्ट हुआ है, लेकिन इसके पुरातात्विक साक्ष्य बांस थाना बिलासपुर से 4 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित वैना, जिसे वैना भी कहते हैं, वैनागढ़ भी कहते हैं, हर कालखंड में यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। वहाँ विभिन्न कालखंडों के अवशेष भी पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के उत्तर दिशा में स्थित है, मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अभिलेखीय साक्ष्यों की बात करें तो बलिया गजेटियर, भृगुक्षेत्र महात्मा, उत्तर प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम बलिया, और सूचना विभाग उत्तर प्रदेश से जो बलिया की जनपदीय विकास पुस्तिकाएं प्रकाशित होती है, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। इसके अलावे बलिया के स्थानीय लेखकों ने भी वेद व्यास जी की जन्मभूमि के बांस थाना के बारे में उल्लेख किया है। हमें लगता है कि यह जो बांस थाना है, बिलासपुर है, वेद व्यास जी की जन्मभूमि के रूप में इस स्थान को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। सरकार को इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।